तो गाइस आज हम अपनी पुरानी सीरीज के ही चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसका न्यू चैप्टर जो है वो आ चुका है। और अगर बात की जाए न्यू सीरीज की तो उसका मैं लॉन्ग वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो आपको कल देखने के लिए मिलेगी। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर आने के बाद भी सभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर किन्नान के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे कर देते हैं। लेकिन उनके अटैक को देखने के बाद भी जो किन्नान होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनसे बोलता है कि अगर तुम सभी लोग एक साथ में मिलकर भी मुझसे फाइट करोगे तो उसके बाद भी तुम लोग जो है वो मुझे नहीं रोक सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन स्ट्रिंग स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते के साथ ही सामने की तरफ को हेवन स्ट्रिंग स्लैश अटैक को कर देता है। जो देखकर वैन जियाओ जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि ये कर क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किन्नान के साथ ही फेलिंग डाउन सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही स्काई प्लेटम रेयर्स 10,000 जैंग एरे को बनाना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वो एरे जो होता है वो उस अटैक के डायरेक्टली नीचे बनने लगता है और उसके बनते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो वो एरे होता है वो बहुत ही आसानी से उन सभी कल्टीवेटरों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद अब किन्नान उन कल्टीवेटरों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं अकेला फाइट नहीं करने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन सभी पैटर्नों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और उन्हें कंट्रोल करने के बाद जो फेलिंग डाउन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन सभी की तरफ भेज देता है। अब उनकी तरफ भेजने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो इस टाइम का फ़ायदा उठाओ और जो मैंने तुम्हें ये फॉर्मेशन दी है इसे यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश करो, इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए किन्नान को बैटरीज बोलकर शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ जो होती है वो शैन लियांग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या सच में इसको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता है और इसे कोई रोकने वाला नहीं है। और शैन लियांग के इतना बोलते के साथ ही एकदम से ज़मीन जो होती है वो टूटना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान को भी कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई चीज़ ज़मीन के अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये हेवन रिपेयरिंग क्लाउड ड्रोन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो हेवन रिपेयरिंग क्लाउड ड्रोन होता है वो बाहर आ चुका होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो किंगबो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हेवन रिपेयरिंग क्लाउड ड्रोन जो है वो इतनी एडवांस में बाहर कैसे आ सकता है, क्योंकि ये तो 100 सेक्ट बैटल ख़त्म होने के बाद बाहर आना चाहिए था। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हेवन रिपेयरिंग क्लाउड ड्रोन सीधे किन्नान के पास में आया होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास में वाइट ब्लू फ्लावर है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही और भी काफ़ी सारे ट्रेजर ज़मीन के अंदर से बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर जो रेयर फिनोमिना है वो इतनी जल्दी अपेयर क्यों होने लगे है, आखिर हेवन रिपेयरिंग क्लाउड ड्रोन जो है वो इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि बहुत सारी इनहेरिटेंस जो होती है वही बाहर आ चुकी होती है, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर कितनी इनहेरिटेंस मौजूद है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। मैं इनमें से अपने लिए एक इनहेरिटेंस जो है उसे लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द इमोर्टल जो है वो बन सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो है होता है वो उसी तरफ बढ़ने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन जियाओ होता है वो बोलता है कि चूंकि हेवन रिपेयरिंग क्लाउड ड्रोन बाहर आ चुका है तो इसीलिए अब सभी लोग जो है वो यहाँ पर बैटल को स्टार्ट कर देंगे ताकि वे सभी पैट्रिचों से जो उनके तालिस्मान है उन्हें छीन सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो फेलिंग डाउन सेक्ट के डिसाइपलों से बोलता है कि याद रखना कि तुम लोग जो है वो खुद को ज़्यादा पुश नहीं करोगे, अगर तुम्हारा सामना जो है वो किसी पीयरलेस सीनियर से हो जाए तो तुम लोग जो है वो पीछे हट जाओगे। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जो फेलिंग डाउन सेक्ट के लोग होते हैं वो भी किन्नान को ओके बोल देते हैं। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो अपने बैचों को देखने लगता है और बैचों को देखते हुए बोलता है कि मेरे पास में इस टाइम पर 15 बैच मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 15 बैच जो है वो इनफ होने वाले हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो आसपास में खड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें देखने लगता है और एकदम से स्पीड में दो बंदे जो होते हैं उनके पीछे आ जाता है। और इससे पहले कि वे दोनों जो है वो कुछ समझ पाते, जो किन्नान होता है वो उन दोनों के ऊपर डिस्ट्रक्शन फिस्ट अटैक को कर देता है, जो देखने के बाद वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि ये आखिर हुआ क्या। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन दोनों के ऊपर अपनी OLS 7 पैटर्न टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस कारण वे दोनों ही सील हो जाते हैं। और अब जो किन्नान होता है उसके पास में उन दोनों के बैच भी आ चुके होते हैं, जो देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि टोटल 17 हो गए।
और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिंग टियान होता है वो भी गिन्नान की तरफ आने लगता है और वो गिन्नान की तरफ आते हुए बोलता है कि गिन्नान, पिछली बार जब हमने 10,000 जंग हेवन रियलम के अंदर फाइट की थी तो उसे हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो चलो टाइम आ चुका है अपनी फाइट को कंप्लीट करने का। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे को देखने के बाद गिन्नान जो होता है वो खुश नहीं होता और अपने मन में सोचता है कि बस इस बंदे के दिमाग में फाइटिंग ही चलती रहती है। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो युवान होता है वो भी आ जाता है, जो कि अपनी सील का इस्तेमाल करते हुए गिन्नान से बोलता है कि गिन्नान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रांग हो, लेकिन आज तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हारी औकात जो थी वो एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी और तुम्हें बहुत पहले ही जो है वो मर जाना चाहिए था। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हें तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर जो है वो अटैक करना चाहिए था, तो फिर आगे तुम इस प्रकार की बेफालतू की बकवास जो है वो क्यों कर रहे हो। अगर तुम लोगों को मेरे साथ में फ़ाइट करनी है तो तुम आ सकते हो, क्योंकि मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों एकदम से किन्नान के पास में आ जाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो ब्रदर लुओ यान है वो किन्नान को ख़त्म करने वाला है, हम इससे बेवकूफ़ चिड़िया को उसके अंदर इंटरफेयर करने नहीं दे सकते। इसीलिए हमें से कुछ को जाकर जो ये बर्ड है उसे रोकना होगा और कुछ को जाकर जो फेलिंग डाउन सेक्ट के डिसाइपल है उन्हें रोकना होगा कि वे किन्नान की मदद करने ना आ पाए। और इतना बोलते के साथ ही अब उनमें से 4 बंदे जो होते हैं वो सीधे वैन जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो सीधे आते के साथ ही वैन जियाओ को लात मारता है, जिससे कि वैन जियाओ अपनी फेदर से रोक लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो वैन जियाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, यहाँ पर सभी लोग जो है वो किन्नान को मारना चाहते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो किन्नान है वो दुश्मन बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही एकदम से एक एनर्जी जो होती है वो सीधे वैन जियाओ की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद वैन जियाओ भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये इनहेरिटेंस है। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही उसे गिन्नान की आवाज़ आती है, जो कि उससे बोलता है कि वैन जियाओ, इस इनहेरिटेंस को लो और इसे रिफाइन करना शुरू कर दो इन पेयरलेस जीनियसों से फाइट करते टाइम, क्योंकि इससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा और तुम इमोर्टल बन जाओगे। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही वैन जियाओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या किन्नान मेरी मदद कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वैन जियाओ होता है वो अपने सर को छुपाते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं नहीं, वो दोबारा से मेरे खिलाफ ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, मैं दोबारा से उसकी ट्रिक में नहीं फंस सकता। अगर मैंने उसकी इस इनहेरिटेंस को जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया तो मैं हमेशा के लिए उसका एक सबॉर्डिनेट माउंट जो है वो बनकर रह जाऊँगा। ये क्रेजी बास्टर्ड जो है वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाला। और अब वैन जियाओ को इस तरह से करता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए कल्टीवेटर आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर इस बर्ड के साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या ये पागल हो चुका है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला कल्टीवेटर जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये हमें देखने के बाद इतना ज़्यादा डर चुका है कि इसके सोचने समझने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है वो अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम इसके ऊपर थोड़ी मर्सी दिखाते हैं, इसे ख़त्म कर ताकि इसका डर जो है वो इसके अंदर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब वे चारों जो होते हैं वो साथ में मिलकर वैन जियाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखने के बाद अब वैन जियाओ को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग मुझे बार बार टोंट मार रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, अब मैं इमोर्टल जो है वो बनकर दिखाऊंगा। और अब वैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।